पश्चिम बंगाल और पंजाब में जहां इंडिया ब्लॉक की मुख्य पार्टी कांग्रेस को सहयोगी दलों से झटका मिला है, तो वहीं उसके लिए अब उत्तर प्रदेश से राहत भरी खबर सामने आ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कांग्रेस सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की हैं। बीते दिनों ही यूपी में इंडिया ब्लॉक के तहत सपा और रालोद का गठबंधन हुआ था, जिसके तहत रालोद को 7 सीटें दी गई हैं। अखिलेश का पोस्ट। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि यूपी में कांग्रेस 80 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सपा की तरफ से साफ किया गया है कि सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की हैं। अगर कांग्रेस अखिलेश यादव को और सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों के बारे में बताती है, तो यह सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं। शुरुआती तौर पर सपा ने कांग्रेस को यूपी में 11 सीटें ऑफर की हैं। प्रदेश कांग्रेस ने जताई नाराजगी। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने अखिलेश यादव के 11 सीटें देने के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है। प्रदेश के शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व ने कहा है कि यह अखिलेश यादव का एकतरफा यानी अपना फैसला है, जिससे वो सहमत नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अखिलेश यादव की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी भी जारी है। तस्वीर साफ होने के बाद हम घोषणा कर सकेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि जो मेरी जानकारी में है कि अभी बातचीत चल रही है। हमारी राष्ट्रीय कमेटी इस पर जो बातचीत कर रही है। मुकुल वासनिक के नेतृत्व में जो कमेटी है, उसकी समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ अभी बातचीत चल रही है। 11 सीटों को लेकर हुए समझौते की बात की अभी जानकारी में नहीं है। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ऐसा रहा था 2019 का चुनाव परिणाम। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एसपी का कांग्रेस के साथ कोई औपचारिक गठबंधन नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने रायबरेली और अमेठी सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, जहां कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने सूबे की 80 में से 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी 6.4% वोट शेयर के साथ केवल एक सीट ही जीत सकी और 3 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। सपा, कांग्रेस और आरएलडी तीनों ही दलों के अपने अपने दावे के समर्थन में अपने अपने तर्क हैं। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, इसकी चर्चा भी जरूरी है। साल 2019 के चुनाव की बात करें तो सपा, बसपा और आरएलडी से गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। सपा ने 37 और बसपा ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। आरएलडी के हिस्से 3 सीटें आई थीं। सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन ने सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे। तब सपा ने 18.1% वोट शेयर के साथ 37 में से 5 सीटें जीती थीं और 31 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। एक सीट पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। सपा को कुल 1,55,33,620 वोट मिले थे। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपने दावा किया कि बीजेपी उनकी पार्टी के साथ विधायकों से संपर्क किया है और अफवाह फैला रहे हैं कि आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर गिरा देंगे सरकार। इस बारे में सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और दावा किया है कि बीजेपी दिल्ली में आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों बीजेपी ने हमारे दिल्ली के 7 एमएलए से संपर्क किया और कहा कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है, बाकी बचे हुए विधायकों से भी बात कर रहे हैं। देंगे 25 करोड़, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा देंगे। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है और सभी विधायकों ने उनके ऑफर से ठुकरा दिया है। सरकार गिराने को हो रहे हैं षड्यंत्र, केजरीवाल ने आगे दावा करते हुए ट्वीट पर लिखा। इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी कई षड्यंत्र किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है।
हमारे सभी एमएलए भी मजबूती से हमारे साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने इरादों में फेल होंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए हैं। दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए चुनावों में आपको हराना इनके बस की बात नहीं, तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं।